हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 44 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की सीरीज में। सिर्फ 6 क्वेश्चन हमारे बचे हैं जो बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं एंड सारी वीडियोस को देखते हुए आए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एंड इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 45। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है पेशेंट्स विद अ कंडीशन। इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है पेशेंट्स, जिसके अंदर 3 कॉलम है। पहला पेशेंट आईडी, दूसरा पेशेंट नेम, तीसरा कंडीशंस। पेशेंट आईडी अपना इन डेटा टाइप का है, बाकी जो दोनों कॉलम है अपने वेर का डेटा टाइप के हैं। पेशेंट आईडी अपना प्राइमरी की है। कंडीशंस कंटेन 0 और मोर कोड सेपरेटेड बाय स्पेसेस। दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम एंड द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट्स हु हैव टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ऑलवेज स्टार्ट्स विद DIAB1, DIAB1 प्रीफिक्स, यानी आगे आना चाहिए। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसके अंदर हमें अपनी पेशेंट्स टेबल गिवन है और उसके अंदर 3 कॉलम हमें दिए गए हैं, पेशेंट आईडी, पेशेंट्स नेम एंड कंडीशन। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। DIAB1 यानी DIAB1 जिस कंडीशन में प्रीफिक्स है उसको हमें रिटर्न करना है, उसके सारे कॉलम में रिटर्न करना है, तो सेलेक्ट स्टार कर देंगे हम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें वर्ड मेंशन है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो हर वर्ड के आगे आता है। तो अगर हम अपनी कंडीशंस देखें, पहली रो में तो DIAB1 नहीं आ रहा है, दूसरी रो में भी नहीं आ रहा है, नल है ये तो। तीसरी रो में हमें दिख रहा है कि DIAB1 अपना प्रीफिक्स में है, तो इसका मतलब ये डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट है। फोर्थ रो में अगर हम देखें तो DIAB1 हमें लग रहा है कि अपने फर्स्ट वर्ड में तो आ नहीं रहा है, लेकिन अपने सेकंड वर्ड में आ रहा है और वो भी प्रीफिक्स में आ रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। ये वाला जो अपना पेशेंट है यानी जॉर्ज जो है वो भी टाइप 1 डायबिटिक है। फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो इसमें DIAB1 नहीं आ रहा है, तो ये भी टाइप 1 डायबिटिक नहीं है। तो 2 कंडीशंस होंगी अपनी रिटर्न करने वाली। पहली कि या तो स्टार्टिंग में ही आ जाए DIAB1 और उसके बाद हम कुछ भी आगे लगाते रहें, कितने भी वर्ड्स जोड़ लें या कैसे भी लगा दें। सेकंड अपना हो सकता है कि पहले वर्ड में ना आए, दूसरे वर्ड में आ जाए, तो हो सकता है कि आगे स्पेस हो और उसके बाद अपना DIAB1 आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कुछ लिखूं, जैसे मैं कॉपी करके दिखाता हूँ और इधर लिखता हूँ कुछ ऐसे, अगर मैं बीच की स्पेस हटा दूं तो ये DIAB1 कंसीडर नहीं होगा। इसमें आ तो रहा है लेकिन बीच में आ रहा है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। हमें चाहिए अपने प्रीफिक्स में। अब वो सेकंड वर्ड के भी प्रीफिक्स में आ सकता है, फर्स्ट वर्ड के भी प्रीफिक्स में आ सकता है, लेकिन बीच में नहीं आएगा। तो 2 अपनी कंडीशन होगी, या तो अपना DIAB1 आगे आ रहा है, सेकंड चीज पहले थोड़ी सी स्पेस है और उसके बाद अपना DIAB1 आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम लेंगे और अपनी क्वेरी लिख लेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन की क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम कीवर्ड और अपने टेबल का क्या नाम था? पेशेंट्स। अब हमें सारे कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार और हमें लगानी है अपनी कंडीशन, तो वो हम यूज करते हैं अपना वेयर कीवर्ड। तो अब मैं आगे लिखूंगा अपना कंडीशंस, क्योंकि कंडीशंस अपने कॉलम का नाम था तो मैंने लिखा कंडीशंस। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना लाइक ऑपरेटर, तो मैं लिखूंगा लाइक। अब इसके आगे हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी क्वेरी थोड़ी क्लीन दिखे तो मैं इसके आगे एक ब्रैकेट लगा दूंगा और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना वर्ड DIAB कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, पहले तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लिखना है क्योंकि हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं या वैर लिख रहे हैं, वॉटेवर। उसके बाद हमें प्रीफिक्स का गिवन था DIAB1, तो मैंने लिखा DIAB1 और आगे लगा दिया परसेंटेज। अब ये परसेंटेज क्या करता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक और अपनी कंडीशन लिखूँ। तो मैं लगाऊंगा अपना और कीवर्ड एंड लिखूंगा कंडीशंस और फिर से यूज करूंगा अपना लाइक ऑपरेटर और इसके आगे लगाऊंगा एक ब्रैकेट और इस बार मैं अपने ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा कुछ ऐसे। तो एक बार पहले इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमें सारे कॉलम अपने सेलेक्ट करने थे, तो लिखा है सेलेक्ट स्टार।
टेबल अपनी एक ही थी तो मैंने लिखा है फ्रॉम पेशेंस। मेन सारा जो अपना काम है वो है वेयर कीवर्ड के अंदर, तो मैंने लिखा वेयर कंडीशंस, कंडीशंस अपने कॉलम का नाम है। इसके आगे मैंने लगाया लाइक ऑपरेटर। तो सबसे पहले लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर इन एसक्यूएल जो वेयर कीवर्ड के अंदर यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई पैटर्न पकड़ने के हमें काम आता है। जैसे अपने कॉलम में या रो में कोई पैटर्न मिल जाए हमें, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हमें diab1 ढूंढना था तो मैंने लाइक ऑपरेटर का यूज किया। इसके आगे हम ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर हम नहीं लगाएंगे तब भी अपनी क्वेरी रन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारी क्वेरी थोड़ी साफ लगे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब हमने अपने एग्जाम्पल में कंसीडर किए थे कि 2 केसेस थे। पहला क्या केस था कि जो diab1 है वो सबसे स्टार्टिंग में ही आ गया, तो वो ये वाला केस है। कोई भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। उसके बाद मैंने लिखा diab1 और आगे लगा दिया परसेंटेज। अब लाइक के अंदर हम 2 चीजें यूज कर सकते हैं, एक अपना परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। इन दोनों को हम वाइल्ड कार्ड्स भी बोलते हैं एसक्यूएल में। तो परसेंटेज का क्या मतलब है कि diab1 के बाद जितने मर्जी कैरेक्टर हो सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 15, 100, 1000, हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम अपनी सेकंड कंडीशन कंसीडर करें तो हमने क्या किया, परसेंटेज आगे लगाया और उसके बाद ध्यान से देखो हमने एक स्पेस छोड़ी है। कहने का मतलब है आगे परसेंटेज लगाए यानी जितने मर्जी कैरेक्टर हो सकते हैं, ABCDEFGH ऐसे करके, उसके बाद हम एक स्पेस छोड़ेंगे और फिर अगर अपना आया diab1 उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद भी जितने मर्जी अपने लेटर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर आया तो भी वो टाइप 1 डायबिटिक माना जाएगा एंड उसको भी हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया अपने परसेंटेज का यूज। इसी तरह एक अंडरस्कोर अपना होता है। अंडरस्कोर हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक कैरेक्टर आगे या फिर पीछे चाहिए होता है अपनी स्ट्रिंग के। तो यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसलिए हमने परसेंटेज का यूज किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एक नई चीज आपको सीखने मिली होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।